माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप सभी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। आज हम देखने वाले हैं करियर रीडिंग, ठीक है। क्या मोड़ लेने वाला है आपकी करियर लाइफ, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ में क्या मोड आने वाला है, नया क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड शून्य, थैंक यू। ओके हेलो माय फैमिली। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके करियर में पास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। मे बी आप किसी जॉब की, किसी एग्ज़ाम के आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, किसी स्पेसिफिक काम पे आपने बहुत ज़्यादा वर्क दिया, टाइम दिया, इन्वेस्ट किया वहाँ पे, बट आपको रिज़ल्ट में कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है अपनी मनी को, अगर आपने कहीं अपने पैसे को लगाया है, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको इस वजह से भी थोड़ी सी परेशानी है कि अरे बाबा उसका क्या होगा। मतलब मैंने वहाँ पे है ना अपनी मनी को इन्वेस्ट कर दिया है, बट वहाँ से क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्या होने वाला है, आपको ये डाउट रहता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपने है ना अगर किसी चीज़ के लिए ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया आपने, तो आपके साथ है ना पिछले 5-7 महीने, 5 to 7 मंथ, या किसी किसी के लिए 5 to 7 years भी हो सकते हैं। क्या आप परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपनी जो करियर लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। आखिर गलती मेरे अंदर हो रही है, मेरे काम करने के तरीके में हो रही है, या फिर कैसे क्या हो रहा है जो मैं अपने करियर में जो हूँ एक स्टेबल लाइफ नहीं जी पा रहा या नहीं जी पा रही। आपको ये डाउट रह रहा है ना। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जी हाँ कि आपकी जो ये परेशानी है ना, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जो ये आप वरीड हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी इनकम को लेके, अपनी जॉब को लेके, सो ये मुझे है ना रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड या वन मोर थिंग जो मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि अगर आपको एमरजेंसी है कि हाँ भाई मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे किसी से पैसे चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी से पैसे मिले, या आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है जहाँ से आप उम्मीद कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो या आपकी मनी कहीं अटकी हुई है, सामने वाला, अगर आपकी सैलरी अटकी हुई है, सैलरी नहीं दी जा रही किसी भी इशू की वजह से, या अगर आपसे किसी ने उधार लिया था, उधार वापस नहीं किया था, सो वो एक तो मुझे आता हुआ आपकी लाइफ में वापस नज़र आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ मुझे क्या नज़र आ रही है वो ये कि आपने अगर कहीं मनी को इन्वेस्ट किया है, अगर आपने कहीं मनी को इन्वेस्ट किया है, अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने वहाँ मनी को इन्वेस्ट किया है, सो वो आपको डबल होके मिलने वाली है, वो आपको फ़ायदा करने वाली है। मैंने यहाँ पे 444 देखा, एंजल्स आर अराउंड मी। थैंक यू एंजल्स, आई लव यू। सो या बेसिकली अगर आप जो ये वरीड हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके,
अपनी सभी जितनी भी अपनी करियर है उसको लेके। सो नो नीड टू वरी डियर, बिकॉज आपका पास्ट बेशक ही भले ही कैसा रहा हो, आपके पास्ट में बेशक चीज़ों ने वर्कआउट चीज़ें नहीं की हों, ठीक है, हमेशा आपको लॉस हुआ हो, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, अगर आपने कोई काम किया, हमेशा लॉस हुआ हो। लेकिन इस दफ़ा मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको रिटर्न मिल सकती है अपनी मनी, अगर आपकी कहीं मनी अटकी हुई थी, ठीक है, आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है गॉड की तरफ से, कोई गिफ्ट मिल सकता है गॉड की तरफ से जो आपको रिसीव हो, जिसकी आपको नीड है, या अगर आप कुछ बहुत टाइम से मांग रहे थे तो वो चीज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक नया मोड आने वाला है आपके करियर से रिलेटेड। वो क्या है कि आपके जो ये मनी रिलेटेड इशू रहते थे, या अपने फाइनेंसेस, अपने करियर रिलेटेड जो इशू रहते थे, वो किंग ऑफ पेंटिकल ये शो कर रहा है कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। बहुत जल्द आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। बहुत जल्द आप किसी भी स्पेसिफिक जॉब का, बिजनेस का, अब में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेस करते हों या फिर एक स्पेसिफिक जॉब करते हों, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी है कि फार्मिंग वगैरह करते हों, ठीक है। अगर फार्म और अच्छी फसल नहीं हो रही हो, ठीक है, तो वो अब नहीं होगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, इफ़ यू अगर आप डांस में हैं, ठीक है, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं, ठीक है, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको वहाँ पे सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड वन मोर थिंग जो मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, सो आपकी फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल आपका, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, कोई प्लेटफॉर्म, कोई टैलेंट अपना शो करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो गो अहेड, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों से आपको प्यार मिल सकता है, बहुत सारे लोगों से आपको जो है एक कहते हैं ना कि यस, आपके टैलेंट की वो तारीफ़ करेंगे। ओके, अगर आपसे कुछ खोया है, अगर आपसे कोई प्रॉपर्टी आपसे छीनी गई है, ली गई है, या अगर आपका कोई कोई बहुत ही क्लोज था, उसका वो 3D वर्ल्ड में अब प्रेजेंट नहीं है, अब उनकी सांसें नहीं चल रही, सो अगर आप उस चीज़ से भी रिलेटेड, अगर आपका कोई इश्यू है, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे हो कि ये चीज़ हो चुकी है, ये पर्सन ये मेरे साथ अब नहीं है, ऐसा आप एडमिट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा जी। अब बिकॉज़ आप अगर इस एनर्जी में रहे, तो जो वो सोल है जिस वजह से आप ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कि अगर आप किसी की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है कि डियर प्लीज़ लेट देम गो, बिकॉज़ अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे ना, तो वो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी वो अपनी उस एनर्जी में, कभी वो अपनी एनर्जी में नहीं जा पाएंगे, कभी वो कहते हैं कि अपनी रूह को शांति नहीं दे पाएंगे, सुकून नहीं दे पाएंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा उनकी रूह को, ठीक है। उनकी रूह आज़ाद नहीं होगी जब तक आप इस एनर्जी में रहेंगे। सो ये जो कोई भी है, आपको इनको जाने के लिए बोलना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि आपको एडमिट करना होगा कि वो है नहीं यहाँ, ठीक है, वो चले गए हैं या चली गई हैं, आपको ये एडमिट करना होगा, और तब जाके आपको आगे बढ़ना होगा, ताकि वो भी अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें। डेथ के बाद रीबर्थ होता है हर सोल का, ठीक है। कुछ सोल हैं जिनको मुक्ति मिल जाती है, अदरवाइज सबका रीबर्थ होता है। सो उन्हें प्लीज़ उन्हें जाने दीजिए, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो ऐसे ही ब्रह्मांड में रहेंगे और ये उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा।
ठीक है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेके, नो नीड टू वरी डियर, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नहीं, लेकिन नीचे वाले कार्ड बहुत प्यारे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत जल्द आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है। आप किसी चीज़ में अगर वर्क करने की सोचा है आपने या किया है आपने, तो उसमें सबसे ऊपर आपको रखा जाएगा, सबसे ऊपर आपको रखने की बात की जाएगी। और हर एक, अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप की लीडर बन सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में हैं तो आप वहाँ पे आगे कर सकते हैं काम, या फिर किसी भी चीज़ में आप आगे रहेंगे, आप लीडर रहेंगे, ठीक है। और या आपको रिकग्निशन मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है आपको कभी है ना उस तरीके से आपकी तारीफ़ नहीं की गई, जिस जिस जैसा आप डिज़र्व करते हैं, उस तरीके से आपको कभी भी समझा नहीं गया, ठीक है। लेकिन अब जो है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो के सामने वाले जिन्होंने भी आपको ये बोला था ना कि ये क्या ही कर लेगा, ये क्या ही कर लेगी, इसके इतने बस की बात नहीं है, इतने बड़े सपने मत देखो, सो बहुत जल्द उनके मुंह पे तमाचा लगने वाला है, बहुत जल्द उनके मुंह में ताला लगने वाला है। वो क्यों? बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। आपके पास इतनी मनी होगी ना कि खुद वो लोग जो बोल रहे थे आपको कि ये क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, वो आपके सामने बोलेंगे आके कि हाँ हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, क्या आप हेल्प कर सकते हो? या प्लीज़ एंजल्स बताएं करियर में क्या आ रहा है। सॉरी, प्लीज़ एंजल्स क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? करियर में चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। ओके, ट्रैवल, ओके। Oh my God, 10 of Swords. Why you are worried, dear? First of all, tell me why you are worried. Why you are thinking a lot कि ये नहीं होगा, ये ऐसे चल रहा है, काम कैसे बनेगा मेरा, क्या होगा? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो बच्चा? क्यों? आपको है ना अपना ये डर, भय, एडिक्शन ये छोड़नी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे आपके सामने, आपके साथ ऐसे हैं जो बुरी नज़र लगा रहे हैं। आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, बहुत जल्द आपकी वो विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द आपको जजमेंट मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको अपने करियर में ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी ना, रैपिड ग्रोथ, कि आप बोलेंगे ये है मेरा वो वर्जन जो मैं चाहता था, ये चाहती थी, ये है वो लाइफ जो मैं चाहता था या चाहती थी, ठीक है। सो आपको आपकी विश पूरी होने वाली है। आपका जो ये टेस्ट था, ठीक है, ये आप क्लियर कर सकते हैं। ये लाइफ का भी हो सकता है, ये आपके स्टडी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड भी कोई एग्ज़ाम हो सकता है। और यहाँ पे मुझे आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, किसी भी तरीके की विश हो आपकी करियर में। सो आप थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करें तो मुझे वहाँ पे मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, सो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्स कार्ड इज़ हियर। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल देखना ज़रूर पड़ा, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा दौलत शोहरत मिलने के चांस है, बिकॉज द एम्प्रेस कार्ड इज़ हियर। एम्प्रेस कार्ड के पास क्या नहीं है भाई, सब कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके ग्रुप में, या आपके साथ हमेशा ऐसा हुआ होगा, जिन पे आपने विश्वास किया, उन्हीं ने आपको धोखा दिया होगा। और आपकी ऐसी आदतें जो हैं, अगर आपकी कोई गलत आदत है तो आपको वो आदत छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको वो आदत से उसे रिमूव करना पड़ेगा। ये किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, ड्रिंकिंग की या फिर और किसी चीज़ की, आई डोंट नो, वो आप जानते होंगे कि कैसी एडिक्शन, लेकिन आपको वो एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए, इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाऊँ, तो आप जा सकते हो, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्शन, ओके, यू कैन टेक एक्शन। देखिए, अगर आप डांसर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, देन गो अहेड, आपको वहाँ पे रिकग्निशन या
मिल सकती है, ठीक है। और एक्शन आप लीजिए अपने काम के लिए, ठीक है। आप जो करना चाहते हो आप करिए वो, ठीक है, वहाँ पे। और ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे गॉड की, कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, यू नीड टू ट्रस्ट दैम, यू नीड टू ट्रस्ट गॉड, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेथ जब होता है ना, या एक उम्मीद की किरण जब होती है, तो सहने में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसे सहने में इतना ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा पीड़ा नहीं होती है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपसे ये आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर माय फैमिली।